बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, जिसमें हमने सिंपल टिश्यूज़, कंपाउंड टिश्यूज़, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वेस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। वेस्कुलर टिश्यूज़ या जिनको वेस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है, दो तरह के टिश्यूज़ पर मुश्तमिल हैं। इनको कम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यूज़ का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो डिफरेंट सेल्स के मिलने से बनते हैं। सेल्स डिफरेंट हैं, लेकिन जब वो टिश्यू एक टिश्यू में कंबाइन होते हैं तो फंक्शन सिमिलर परफॉर्म करते हैं। तो ये दो तरह के टिश्यूज़ हैं, एक हैं फ्लोएम टिश्यूज़, एक हैं जाइलम टिश्यूज़। जाइलम टिश्यूज़ का काम क्या है कि उन्होंने रूट से या रूट हेयर से, सॉइल से एब्ज़ॉर्ब किया गया जो वाटर है वो प्लांट के अपर पार्ट तक, लीव्स तक, ब्रांचेस तक उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। इस बेस पे इनको ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज़ का नाम भी दिया जाता है। दूसरी तरफ फ्लोएम टिश्यू जो है, इसका काम जो है वो फूड जो पत्तों में तैयार होती है, फूड फैक्ट्री भी जिनको कहा जाता है, प्लांट के जो लीव्स हैं, पत्ते जो हैं, उनको उनके मेसोफिल टिश्यूज़ में फूड प्रिपेयर होती है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो उसको प्लांट के बाकी जो है वो रिमेनिंग पार्ट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी तरह स्टोरेज आर्गन्स या रूट्स या ट्यूबर्स वगैरह में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये काम जो है वो फ्लोएम टिश्यू सर अंजाम देते हैं। तो हमारा आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो है फ्लोएम टिश्यू। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। फ्लोएम कैन डिफाइन एज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ द प्लांट सेल which anchors the conductance of food from the photosynthesized part to the non-photosynthesized part, like stem, flowers, buds, fruits, roots. Therefore, it carries out the translocation of the soluble organic molecules, amino acids, sugars as a source of food and energy. कि सिंपली इसका काम क्या है कि जो पत्तों में तैयार शुदा खुराक है उसको पौधे के, प्लांट के बाकी सारे हिस्सों तक पहुंचाना है। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो जनरली टू क्लासेस में इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम को मज़ीद जो है वो टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम क्या है? इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्राम द प्रोकैम्बियम विच डेवलप एज अ रिज़ल्ट ऑफ द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। कि ये प्लांट की जो है वो प्राइमरी ग्रोथ के ज़िम्मेदार हैं, प्रोकैम्बियम से डेवलप होते हैं। It is again subdivided into protophyllum and metaphyllum. अब protophyllum क्या है? Which has formed first, whereas metaphyllum is a type which has formed later. पहले जो है वो प्रो मीन पहले, तो जो पहले बन रहा है उसी बेस पे उसका नाम भी रखा जाता है। Protophyllum consists of narrow sieve tubes, whereas metaphyllum consists of broad sieve tubes. अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जो प्रोटोफ्लोएम की सीव ट्यूब सेल्स हैं वो नैरो होते हैं, ट्यूब्स जो हैं। इसी तरह मेटाफ्लोएम की जो ट्यूब्स हैं वो ब्रॉड होती हैं, खुली होती हैं। सेकेंडरी फ्लोएम क्या है? इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्कुलर कैम्बियम, कि वो प्रो कैम्बियम से प्राइमरी फ्लोएम डेवलप हो रही है और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम से डेवलप हो रही है। और प्राइमरी फ्लोएम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ के ज़िम्मेदार हैं और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के ज़िम्मेदार हैं। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखें, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लोएम इन बोथ स्टेम एंड रूट इज़ फाउंड एक्सटर्नल टू दैट ऑफ जाइलम। कि इसके सेंटर में, जैसा कि इसमें डायग्राम में भी दिखाया गया है कि सेंटर में जो है वो जाइलम टिश्यू मौजूद हैं। तो जाइलम के सराउंडिंग जो हैं वो फ्लोएम टिश्यू मौजूद हैं। इसी तरह फिर बाकी जो हैं वो रिमेनिंग पार्ट्स भी उसमें डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। But the phloem can be present either internal or external to the xylem. Therefore, when the phloem is internal to the xylem, then it refers as internal phloem, and when phloem present external to the xylem, it is referred to as external phloem. यानी कि अगर xylem के अंदर वाली साइड पे है तो internal phloem कहलाता है, बाहर वाली साइड पे है तो external phloem कहलाता है। In leaves, the occurrence of phloem is on the lower side or abaxial surface. इनके निचली सतह पे होते हैं। In certain plant species which belong to Cucurbitaceae and Convoluciae family, the phloem is present on both the adaxial and abaxial
इनके ऊपर वाली सरफेस पे भी पत्ते के मौजूद हैं और लोअर सरफेस पे भी मौजूद होते हैं। When the phloem is internal to the secondary xylem then it will refer to as interxylary phloem, भी उसको नाम दिया जाता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें डायग्राम में जो है वो क्लियर ही नज़र आ रहा है। इसमें एक सेंटर में जो ट्यूब मौजूद होती है, फिर में इसी तरह सी प्लेट सेल्स दिखाए गए हैं, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, इसी तरह उसके बाहर जो है वो सीव एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। फिर इनमें प्लाज्मोडेस्मेटा मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए नेबरिंग सेल्स के साथ जुड़े होते हैं। उसके बाहर जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, उसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो सेल वाल है। इसी तरह दूसरी तरफ उनमें साइटोप्लाज्म भी दिखाया गया है, कंपेनियन सेल्स भी दिखाए गए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो जनरली सीव एलिमेंट्स और सीव सेल्स पर मुश्तमिल होता है। सीव एलिमेंट्स क्या हैं? सीव ट्यूब और सीव सेल्स पर मुश्तमिल हैं। अब सीव ट्यूब क्या है? सीव ट्यूब्स आर द लॉन्ग एंड सिलेंडर ट्यूब लाइक ये स्ट्रक्चर है विच आर जॉइंट टू ईच अदर to form from end to end. At the end of the sieve tube, a sieve plate is present which consists of many sieve or sieve pores. ये sieve plates और sieve tubes दिखाई गई है जिसमें sieve plates भी मौजूद हैं और उन sieve plates के अंदर जो हैं वो sieve pores सुराख भी नज़र आ रहे हैं। sieve tubes में न्यूक्लियस नहीं होता। सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which is a peculiar feature on maturity of the plant. Sieve tube contains a large vacuole due to which the cytoplasm will move towards the periphery. इसकी वजह से sieve tube के सेंटर में जो है वो वैक्यूल के आने की वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो पीछे की तरफ या साइड पे चला जाता है। इसी तरह दूसरा इसमें स्ट्रक्चर जो है वो सीव सेल्स हैं सीव ट्यूब्स के साथ लॉन्ग होती हैं, थिन वॉल टैपरिंग में नोकदार किनारों वाले एंड्स हैं। पोर्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द सीव सेल्स। ये उसमें सीव सेल्स की जो है वो डायग्राम नज़र आ रही है कि उसके टैपरिंग एंड्स हैं, नोकदार किनारों वाले हैं और उसमें पोर्स मौजूद हैं। फंक्शंस ऑफ सीव एलिमेंट्स क्या हैं? तो सीव ट्यूब्स आर इन्वॉल्व इन बोथ कंडक्टेंस सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स विच आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीव ट्यूब प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सीव ट्यूब। यानी कि कंडक्टेंस का काम करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सी प्लेट आल्सो अलाउस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ सैप। यानी कि सी इसके जो फ्लोएम टिश्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है उसको दो कैटेगरी में मेजर में डिवाइड किया जाता है, एक सीव एलिमेंट्स और दूसरे उसमें सीव एलिमेंट्स के साथ दूसरा जो है वो कंपेनियन सेल्स हैं। तो सीव एलिमेंट्स को मज़ीद दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सीव ट्यूब एंड सीव सेल्स में। अब दूसरी तरफ जब हम इसके कंपेनियन सेल्स को देखते हैं, द लिविंग कंपोनेंट्स हैं प्लांट सेल्स के विच आर एसोसिएटेड विद ईच सीव ट्यूब। सीव ट्यूब्स के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि ऊपर फिगर में दिखाया भी गया है। कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन का मतलब होता है साथ अटैच सेल्स, जैसे कि ये डायग्राम में नज़र आ रहा है। कंपेनियन सेल्स कंटेन इट्स ओन न्यूक्लियस, इनके पास अपना न्यूक्लियस होता है विच दे डू नॉट ओनली कंट्रोल देयर एक्टिविटी बट आल्सो कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द नेबरिंग सीव ट्यूब्स। यानी कि वो अपनी एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर रहा है और साथ वाले सेल्स की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करते हैं। सर ल्यूमन क्या है? इट इज़ द एम्प्टी स्पेस ऑफ द ट्यूब और हैज़ नो ऑर्गेनेलिज। जैसे ये ऊपर इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, ल्यूमन की ट्यूब जो है वो नज़र आ रही है, खाली जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ऑर्गेनेली नहीं होती। सर इनमें सेल वाल है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीव ट्यूब सेल्स के बाहर जो है सेल वाल मौजूद होती है, उसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसी तरह फ्लोइंग पेरेन्काइमल सेल्स हैं, फ्लोइंग फाइबर्स मौजूद होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? प्रेजेंट ऑफ सीव ट्यूब इज़ द आइडेंटिफाइंग फीचर दैट इज़ फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। इसकी बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो है वो ये वेस्कुलर टिश्यूज़, जाइलम टिश्यूज़ मौजूद हैं। इसी तरह इन विंटर द सीव ट्यूब्स विच कंसिस्ट ऑफ सीव पोर इज़ ब्लॉक्ड बाय द कैलोज कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो नोन एज कैलोज प्लग्स। इसी तरह द प्रेजेंस ऑफ सीव सेल इज़ द आइडेंटिफाइंग फीचर दैट अकर्स इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर नोन एज सिस्टर सेल्स का भी नाम दिया जाता है इनको, because both of them have originated from a single mother cell. In gymnosperms and pteridophytes, companion cells are absent. Gymnosperms consist of albuminous cells in place of companion cells. कि जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल्स नहीं होते लेकिन उनकी बजाय जो है वो एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स।
फंक्शंस क्या हैं, जैसे कि मेजर फंक्शंस ऊपर भी डिस्कस हो चुका है कि शुगर को, अमाइनो एसिड को, या जो प्रीपेयर्ड फूड है ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको एक तो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इस तरह ये प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, मैसेंजर आरएनएज़ की ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट अगेंस्ट सेल बर्स्टिंग, सेल को बर्स्ट होने से बचाते हैं। सीव प्लेट अलाउज़ द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ सैप, इनमें जो है वो सैप कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। सीव पोर्स बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्लोएम पेरेन्काइमा कैन स्टोर एर्गेस्टिक मटेरियल लाइक रेजिन, लेटेक्स वगैरह, ये जो गम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी स्टोर किया जाता है। देयरफॉर फ्लोएम हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्राम द सोर्स, यानी कि फूड को सोर्स टू सिंक, या जहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रही है वहाँ से जहाँ पे उसको रिक्वायर, उसकी जो ज़रूरत है प्लांट्स के जो बाकी पार्ट्स हैं उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो उसको स्टोरेज पॉइंट्स तक भी लेके जाते हैं टू द अदर पार्ट्स विच आर यूज्ड अप फॉर द ग्रोथ एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में। फ्लोएम टिश्यूज़ क्या हैं, उनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में, सेकेंडरी फ्लोएम में। प्राइमरी फ्लोएम जो हैं वो प्राइमरी ग्रोथ के ज़िम्मेदार हैं, सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के ज़िम्मेदार हैं। प्राइमरी फ्लोएम को मज़ीद 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। इसी तरह करैक्टरिस्टिक्स हमने देखी फ्लोएम की। इसके अलावा जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम के बारे में देखा, जो कि सीव एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स पर मुश्तमिल होता है। सीव एलिमेंट्स को मज़ीद 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सीव ट्यूब सेल्स और सीव सेल्स में। इसी तरह कंपेनियन सेल्स के बारे में देखा। कंपेनियन सेल्स जो है वो एंजियोस्पर्म्स में तो मौजूद होते हैं, लेकिन चूँकि वेस्कुलर प्लांट्स जो है वो मोस्टली टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं, तो एंजियोस्पर्म्स में तो मौजूद होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में जो है वो कंपेनियन सेल्स मौजूद नहीं होते, बल्कि इनकी बजाय जो है वो एल्ब्यूमाइनस सेल्स मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन फ्लोएम पेरेन्काइमा, इसी तरह उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स या स्ट्रक्चर्स, और हमने फ्लोएम के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक।